हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना बघेल आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग लेके आए थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कारक के भेद तथा विभक्ति एवं चिन्हों का ज्ञान, वचनों का ज्ञान। तो चलिए चलते हैं। आज हमने इसमें एक पूरे टॉपिक को क्लियर किया है। तो चलिए चलते हैं। हमारा फर्स्ट हेडिंग है हमारी कारक का अर्थ। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया से संबंध रखने वाला, अर्थात किसी वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम आदि क्रिया से संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कारक के भेद, या फिर हमारी हेडिंग है संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल कारक हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर वहीं आपको एग्जामिनर पूछ ले कि कारक के भेद कितने होते हैं, तो 6 होते हैं संस्कृत में। तो चलिए चलते हैं हमारे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। हमारा पहला कौन सा? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक के बारे में आपको बता देते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्ता कारक। तो इसका एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। सुरेश पुस्तकम पढ़ती। ठीक है, यानी कि सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता क्या करता है? हमारा पढ़ता है ना, यानी कर्ता हमारा कौन सा हुआ? सुरेश। तो नेक्स्ट चलते हैं कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। यानी कर्म कारक में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। तो इसका छोटा सा बता देते हैं इसके बारे में। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति। यानी कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? हमारी तृतीय विभक्ति होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है वो क्या होती है? हमारी कर्ण कारक होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा होता है संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति। यानी संप्रदान कारक में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थ विभक्ति। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे उस व्यक्ति या वस्तु को क्या कहते हैं? हम संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। किसी स्थान पर उस वस्तु से पृथक होने पर पृथक हुई व्यक्ति या वस्तु को अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। यानी अधिकरण कारक में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। यहाँ पर कार्य किया जाता है, यानी कि किसी क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं, यहाँ पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी विभक्ति। ठीक है, तो विभक्ति को एक सूत्र में बताया गया है, वो है संख्या कारक बोधयत्री विभक्ति। यानी अर्थात हम लोग कह सकते हैं जिसके द्वारा संख्या और कारण का बोध हो वह क्या कहलाती है? हमारी वह विभक्ति कहलाती है। तो विभक्ति हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। हमारी प्रथम कौन सी होती है? कारक विभक्ति, और सेकंड होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किसे कहते हैं? बता देते हैं छोटी सी लाइन में। क्रिया पद को ध्यान में रखकर जो विभक्ति लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जो विभक्ति क्रिया को छोड़कर किसी और अव्यय आदि पद को ध्यान में रखकर लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति। नेक्स्ट हेडिंग होती है हम लोगों की कारक विभक्ति चिन्हों का ज्ञान। ठीक है, तो हमारी विभक्ति टोटल विभक्ति हमारी कितनी होती है संस्कृत में? संस्कृत में नहीं, टोटल विभक्ति होती है हमारी 7। ठीक है, तो विभक्ति हमारी कौन कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। संबोधन में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? हमारी प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, तो चलिए आपको कारक बता देते हैं और इनके चिन्ह, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। आपको बता दे, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको याद भी हो गए। ठीक है, तो कैसे करते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा अपादान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, ठीक है, से अलग होने पर, ठीक है, या उसे बोल सकते हैं से साथ संबंध टूटने पर, या फिर आपको इजी ये पड़ेगा से अलग होने पर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन हे अरे ओ। तो इसमें हमारी मैंने क्या बताया था? संबोधन में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। तो चलिए एक और बात बता देते हैं इसे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा या साथ में, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान के साथ या फिर अलग होने पर, है ना, और संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन हे अरे ओ। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वचन। ठीक है, तो इसकी ऊपर देख लेते हैं, इसका विशेष देख लेते हैं। वचन विशेष रूप से
संख्याबोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि वचन क्या बताते हैं, संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है इसकी, जिसमें शब्दों की संख्या समूह का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो वचन संस्कृत में 3 होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। यानी कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। अगर वहीं पे आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में 2 होती है। तो कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जैसे कि छोटी छोटी ट्रिकी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।